Good morning, students. Welcome back in your maths online class. So, we have finished our exercise 9.3, which was based on proportion. So, let's start our objective type questions. The last part of our lesson, that is ratio and proportion. Mental maths, fill in the blanks. In the ratio 3:5, the first term is, to 3:5 mein first term is 3. So, we have written 3 and second term is 5. Okay. इन द रेशियो द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड. अब आप लोग जब रेशियो लिखते हो तो जैसे 3:5 लिखा है, तो इसमें जो ये पहली टर्म है दैट इज 3 एंड ये 5, तो इसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. ये देखिए यहाँ पे लेसन में स्टार्टिंग में ही लिखा है कि द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स. अगर हमारे पास ए और बी जो दोनों लिखते हैं तो वो तो होती हैं टर्म्स जैसे, है ना. लेकिन जो ए है दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट. जब हम A:B लिखते हैं तो जो ए है ना, ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म. तो ये ऐसे तो ये दोनों मिला के टर्म्स हैं, पर ए को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और बी को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट. ओके. सो आवर इन द रेशियो द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट and the second term is called consequent. Okay. If two terms of a ratio have no common factor, अगर किसी भी रेशियो को हम लोग जैसे 2:3 है, ठीक है, इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी हम उसको 1 से ज़्यादा नहीं काट सकते, देन द रेशियो इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म. जब भी हम किसी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक टेबल से काटते हैं, अगर वो नहीं होता तो छोड़ देते हैं. टू सिंप्लीफाई ए रेशियो, किसी भी रेशियो को हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी डिवाइड द टर्म्स बाय देयर HCF. या तो हम उसको HCF से कर लेते हैं, अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, अगर HCF से नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए डिवाइड करते हैं. तो किससे करते हैं, एक सिंगल नंबर से करते हैं, दैट इज़ द HCF. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 8:12. अब 8:12 का क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 8:12 है, तो ये हमारा 2 से जा रहा है, 2 4 जा, और ये गया 2 6 जा, 2 2 जा और 3 जा, तो हमारा रेशियो हो गया 2:3. ओके. 90 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर इज इक्वल टू, तो ये 90 सेंटीमीटर है, 1.5 मीटर का कितना हो गया, 150. तो अगर हम 90 और 150 को काटते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, तो हमें मिलता है 3:5. ओके. मैथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ को हम अगर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट्स, जैसे 90 सेंटीमीटर है, बगल वाला भी सेंटीमीटर, देन द डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. तो उसको फॉर्म को क्या कहते हैं, रेशियो. ओके. नाउ सी, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, अगर कोई दो रेशियो आर इक्वल हैं, दैट इज मान लो इधर वाला और इधर वाले दोनों, जैसे 2:3 है ना, और यहाँ पर हम लोग 4:2, 2 ज़ा 4 और 3, 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, है ना. तो दोनों रेशियो अगर मान लीजिए कोई भी रेशियो बराबर है तो दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. ओके. नेक्स्ट इज जैसे 3 4 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12. When 4 quantities are in proportion, अब ये 1 2 3 4 quantities are in proportion, then the product of, तो प्रोडक्ट ऑफ किस किस का चाहिए, एक्सट्रीम टर्म्स का और मिडिल टर्म्स का. ओके. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम साइन. इट इज़ ट्रू, क्योंकि हम लोग जब भी रेशियो निकालते हैं तो हम लोग दोनों क्वांटिटीज़ हमारी सेम होनी चाहिए. रेशियो हैज़ नो यूनिट्स, ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि रेशियो की कोई यूनिट्स नहीं होती. इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर ए बी के बराबर नहीं है, देन द रेशियो ए बी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो बी ए, है ना. अगर रेशियो ए बी बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर नहीं है. ट्रू, है ना. इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ टर्म्स ऑफ अ रेशियो बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, देन द रेशियो रिमेन्स सेम. अगर किसी भी नॉन ज़ीरो से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रेशियो सेम होगा. द रेशियो A:B इज़ टू सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म इफ़ द HCF ऑफ A एंड B इज़ 1. अभी हम लोगों ने पहले बताया था कि हम दोनों को HCF से करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. इन सम सिचुएशंस कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड बाय डिफरेंस डज नॉट मेक मच सेंस. तो
कुछ सिचुएशंस में अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं सेम काइंड की, है ना, बाय डिफरेंस, तो वो कोई ज़्यादा सेंस नहीं रखती. नाउ करेक्ट द आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन. फर्स्ट है रेशियो इक्विवेलेंट टू 5:7. अब 5:7 के कौन सा हो सकता है? कोई ऐसा देखिए कि बराबर हो जाए. तो अगर मान लीजिए हम करते हैं 5 4 ज़ा 20 और हमारा 7 4 ज़ा भी 28. ओके, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 20:28. क्योंकि 5 की टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं है. 5 2 ज़ा 10 है तो 7 2 ज़ा 21 हो गया. 5 3 ज़ा 15 है तो 7 3 ज़ा नहीं होता, लेकिन 5 4 ज़ा 20 है तो 7 4 ज़ा 28 हो जाता है. 5 5 ज़ा होता है तो 7 नहीं होता है. तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी. द रेशियो 384:480 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज. तो इसको हम लोगों ने देखिए यहाँ पे, अगर 384 को 480 से पहले 2 से जाएगा और जाते जाते हमें लास्ट में क्या मिल रहा है रेशियो हमारा? 4:5. आप लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं. तो ये है 4:5. ओके, नाउ द रेशियो ऑफ 20 मिनट्स टू 1 आवर. अब 20 मिनट्स है हमारे, तो 20 मिनट्स और 1 आवर है, तो 1 आवर का हमारा कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स, है ना. तो कितना हो जाएगा? ये 20 है और ये 60 है. ये 0 0 कट गए. 2 1 ज़ा 3 ज़ा. तो आंसर इज 1:3. द रेशियो ऑफ 150 ग्राम टू 2 kg. तो 150 ग्राम है तो 2 kg का कितना हो गया? 2000. अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3:40. In a class of 40 students, 25 students play cricket and the remaining play tennis. The ratio of number of students playing cricket to the number of students playing tennis. तो पहले हमें टेनिस के स्टूडेंट्स निकालने. तो 40 - 25 इज इक्वल टू 15. अब हमें रेशियो किसका निकालना है? यहाँ पर हमारे पास कितना था? 25 और यहाँ पे हमारा हो गया 15. तो 5 5 ज़ा और 3 ज़ा. 5:3. ओके, 2 numbers are in the ratio 3:5. ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, जरा समझने की कोशिश कीजिए. 2 numbers are in 3:5. ठीक है, कोई दो नंबर है 3:5. इफ द सम ऑफ 2 numbers is, और इन दोनों का जो सम है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए हम उनको x मान लेते हैं, है ना, 3x 5x. इफ द सम ऑफ इन दोनों नंबर्स का सम है 144, देन द स्मॉलर नंबर. तो छोटा नंबर क्या है? तो अब देखिए ये हमारे पास है 3:5. ठीक है, अब हमें दोनों ही नहीं पता, तो हम इसको एक को x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं. ठीक है, ये दो नंबर कौन से हैं? और हमारे पास इनका टोटल है 144. अब 3 + 5 होता है आपका 8. ओके, 8x हो गया. अब 8x है तो इधर जाएगा तो 144 को डिवाइड करते हो तो मिलता है 18. अब हमें नंबर क्या चाहिए? छोटा वाला नंबर, है ना. तो हमारे पास छोटा नंबर क्या है? 3. तो 3 × 18 करोगे तो हो जाएगा आपका 54. सो आंसर इज 54. Okay, the ratio of number of girls to the number of boys in class is 5:4. If there are 25 girls in the class, then the number of boys in the class is. अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो. ये देखिए, ये 25 गर्ल्स दे रहा है, तो आपको पता है कि 5 5 ज़ा 25. तो इसका मतलब जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको भी इसी से करेंगे. तो 5 5 ज़ा 25. सो 4 5 ज़ा 20. ओके, नेक्स्ट इसी तरह द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. तो किसी भी स्क्वायर की साइड कितनी होती है? 4. एचेस कितनी होती है क्यूब की? 12. तो 4 1 ज़ा 4 और ये 3. तो हो गया हमारा आंसर 1:3. इन अ शेल्फ द बुक विद ग्रीन कवर. ठीक है, एंड दैट विद द ब्राउन कवर आर इन द. ये तो हमारे पास ग्रीन कवर की है और ये हमारे पास ब्राउन कवर. इफ देयर आर 18 बुक्स विद ग्रीन कवर, ठीक है, देन द नंबर ऑफ बुक्स विद ब्राउन कवर. तो अगर हम इसको करते हैं 18, दैट मीन्स ये कितने में आता है? 2 9 ज़ा. सो 3 9 ज़ा 27. ओके, इन अ बॉक्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स टू दैट ऑफ द ब्लू मार्बल्स. सेम, रेड मार्बल्स कितने हैं? 4. ब्लू मार्बल्स कितने? 7. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स. तो अब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे हमारे पास. ओके, सी इसमें है कि इन अ बॉक्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स का 4 है और 7 है. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स. तो अब कितने मार्बल्स होंगे? तो इसके लिए पहले हमारा 4 + 7 कितना होता है? 11. ठीक है, अब हमारे पास एक ये है और एक ये है, यानी हमारे पास कितने हैं? एक रेड मार्बल्स है और एक 2, मतलब
दो तरह के मार्बल्स हैं। तो अगर हम 11 टूज़ा करते हैं तो 22 हमारे पास क्या आ जाते हैं टोटल। तो अगर अब हमारे पास सोच लो, मान लो 22 है ना, तो अगर हम इसको करते हैं 4/11 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 11 टूज़ा इतना हो गया 8, फिर हमारे पास है 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो ये हमारे पास होते हैं 2, तो 7 टूज़ा 14 और 8 और 14 कितना होता है 22, इसलिए हमारे पास टोटल कितने होंगे 22। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ A, B एंड C, D आर इन प्रपोर्शन, देन अगर सारे नंबर्स प्रपोर्शन में हैं तब क्या होता है AD इज इक्वल टू BC। द ऑप्शन इज दिस वन। इफ द वेट ऑफ 5 बैग्स ऑफ राइस इज 272, अगर 5 बैग का 272 है तो एक का कितना होगा डिवाइडेड बाई 5, तो वी विल गेट 54.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 पेंसिल कॉस्ट ₹35, 7 पेंसिल की कितनी है 35, यानी एक पेंसिल की हो गई डिवाइडेड बाई 5। सो द कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन में होते हैं 12, तो 12 5 12 इज इक्वल टू 60। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलोनी डिसाइडेड टू गो एन ओल्ड एज होम। अब ये कह रहा है दे कैरीड द फॉलोइंग आइटम्स विद देम, बुके 63, न्यू कार्ड्स ये इतने हैं और चॉकलेट बार इतना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुकेट्स टू द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो हमें क्या करना है 63 को 140 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो शायद ये 7 की टेबल में आ जाएगा, 7 9 सा और 7 20 सा। ओके, यानी 9:20। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कार्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स। तो अब हमारे पास कार्ड्स कितने हैं 70, और अगर हम अपने नंबर ऑफ आइटम्स को इन सबको आप ऐड करते हो तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने मिलते हैं। इफ़ यू विल ऐड देन इट विल गेट 63 प्लस 70 प्लस 140, तो यहाँ पे आपको हो गए 3 और यहाँ पे 7 और 2। ओके, तो ये हुआ 273, और डिवाइड किससे करना है आपको 63 से, सॉरी 70 से, क्योंकि बीच में कितने 70। तो अगर हम 7 की टेबल में करते हैं तो 7 10 और ये हमारा जाता है 7 3 21, और ये हमारा है 39, यानी 10:2 हमारा क्या है 39। ओके, अब है डिवाइड 6000 अमंग इरफान, नगमा एंड ईशान इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। तो इसमें हॉट्स में आप क्या करोगे, पहले 3 + 5 + 7 करोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ओके, अब एक एक का निकाल लोगे, 3/15 इंटू 6000, ठीक है, फिर इसको करोगे 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6000, फिर 7 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6000। नहीं आएगा तो आप लोग ट्राई करिएगा, इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी। सपना वेज 54 kg ऑन अर्थ एंड 9 kg ऑन द मून, यानी 54 kg कहाँ पे है आपका अर्थ पे और 9 kg का है मून पे। दैट मीन्स ये कितने में आ रहा है 9, आपकी टेबल में कितने में जा रहा है ये 9 6 6 9 54, यानी ये 9 6 54। अब ये कह रहा है इफ़ मंकी वेज 3.5 kg, यानी आपने किससे मल्टीप्लाई किया था 6 से, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर तो 6 5 30 का 0, 3 6 3 18 19 20 21, और एक के पॉइंट, तो ये हो गया 21 kg। ओके, इफ़ 5 men कैन डू अ सर्टेन कंस्ट्रक्शन इन वर्क इन 14 days। सो आप लोगों के लिए ये हॉट्स वाला क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू। हेयर वी फिनिश आवर एक्सरसाइज। थैंक यू।